नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट के साथ हम आपसे जुड़े हैं। बात करने वाले हैं उत्तराखंड सरकारी भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट, जिसमें हम उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती से जुड़ी एक बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट, जो मेडिकल सोशल वर्कर परीक्षा 2023 है, उसको लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पे आ गया है। उत्तराखंड राज्य के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में समूह गौ के अंतर्गत मेडिकल सोशल वर्कर के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा संबंधी सूचना। इससे पहले भी आपने देखा था नर्सिंग ट्यूटर जो भर्ती 2023 में जिसका विज्ञापन जारी किया गया था आयोग की तरफ से, उसके जो है एग्ज़ाम्स की डेट जो है 28 अक्टूबर को आई है। अब जो है जो मेडिकल सोशल वर्कर है जो कि 2023 में इसका भी विज्ञापन जारी हुआ था। इसका विज्ञापन आपका 3 जून 2023 को इसका विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें जो है 7 पदों पर, जो बैकलॉग के 7 पदों पर यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम्स है वो 20 अक्टूबर को आयोग ने रखा है कि 20 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम्स करवाया जाएगा। मेडिकल सोशल वर्कर जो रिटर्न एग्ज़ाम्स है, इसके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 14 अक्टूबर से आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी होगा उसको जो है जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो जो उसने डाला होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम्स को देने से पहले ही आयोग का ये कहना है कि अगर आप इस एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि भाई आप जो मेडिकल सोशल वर्कर का जो एलिजिबिलिटी है, जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आप उसको पूरा करते हैं। अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपको एग्ज़ाम्स देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप उस एलिजिबिलिटी को पूरा करते तभी आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और यदि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हेल्पलाइन ukmssv@gmail.com या कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर है, इस पर भी आप जो है अपना जो भी अगर दिक्कत आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पे तो आप उसका यहाँ पे ब्यौरा या कोई भी जो है सुझाव या आप उससे कोई जो सहायता यहाँ से ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसका विज्ञापन पे दिखा रहा हूँ कि जो इसका विज्ञापन है 3 जून 2023 को जो है इसका विज्ञापन जारी हुआ था बैकलॉग के 7 पदों के लिए, ठीक है। और इसके फॉर्म भरने की 5 जुलाई 2023 जो है लास्ट डेट थी। यहाँ पे जो है लेवल 6 का इसका वेतनमान है 35,400 से ले 1,12,400 रुपये का जो है सैलरी का जो है वेतनमान। यहाँ पे अनुसूचित जाति का कोई भी पद नहीं है बैकलॉग में। अनुसूचित जनजाति का जो है 1 पद है, ओबीसी का 3 पद है, जनरल के इसमें 3 पद हैं। कुल यहाँ पे 7 पद यहाँ पे ये निकले हैं। अगर हम आरक्षण के अनुसार देखें तो यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति में तो आपको कोई भी पद देखने को नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जनजाति में 1 पद है जो कि आपका जो है ओपन है। ओबीसी में जो है 3 पद है, 3 के 3 ओपन है। ईडब्ल्यूएस में कोई पद नहीं है। सामान्य के 3 पद है, तीनों के तीनों ओपन है। कुल 7 पद है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है उत्तराखंड महिला की 30% जो आरक्षण लगता है उसके कितने पद हैं। फिजिकली हैंडीकैप जो 4% आरक्षण लगता है उसके कितने पद हैं। पुरुष श्रेणी के 5% का जो आरक्षण लगता है उसके कितने पद हैं। डीएफएफ जो है 2% कितना आरक्षण लगता है उसके कितने पद हैं। ऑर्फन कैटेगरी जो है, जो अनाथ बच्चे हैं उनके 5% में, तो इसके कैटेगरी के अनुसार ये यहाँ पे 0 लिखा है, इनमें कोई भी पद नहीं है। सारे के सारे पद जो हैं ओपन है। उपरोक्त जो रिक्तियों में अनुसूचित जनजाति का 1 पद तथा ओबीसी के 3 पद जो हैं बैकलॉग के सम्मिलित हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया लेवल 6 का यहाँ पे वेतनमान है। देखो शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई थी मेडिकल सोशल वर्कर के पद पर सीधी भर्ती के लिए। एक तो यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से एमएसडब्ल्यू में पीजी मास्टर्स किया हुआ, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर आपने किया हुआ। उसके उपरांत स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 1 वर्ष का कार्यानुभव, ठीक है। वरीयता उसको देंगे जैसे आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स निकल जाता है, फिर जैसे किसी
कैंडिडेट के पास में अगर जो है मेडिकल सोशल वर्कर के पद का अनुभव है और कंप्यूटर का अनुभव है तो उसको यहाँ पे ज़्यादा वरीयता देंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखनी है कि अगर जो बच्चे अभी कर रहे हैं MSW का कोर्स कर रहे हैं, आपको भी ये देखना है कि भाई कभी भी अगर मेडिकल सोशल वर्कर की जो भर्ती आती है उसमें जो मेडिकल सोशल वर्कर का जो आप कोर्स करते हैं 2 साल का, उसके बाद फिर आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होता है। यानी कि आप अगर कोई BA सोशियोलॉजी कर रहे हैं और BA सोशियोलॉजी के पास में अगर आपने कहीं पे आप काम कर रहे हैं सोशल वर्कर के एज ए काउंसलर या एज ए सोशल वर्कर और उसके बाद आप मास्टर करते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होता है। अगर आप MSW कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो केवल MSW मांगा है, ठीक है। यहाँ पे MS सोशियोलॉजी या MS सोशल वर्कर का कोई नहीं ले रखा है। यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में PG, MSW लिखा है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। तो MS सोशियोलॉजी यहाँ पे इन्होंने लिया नहीं है। यहाँ पे जो है आपके पास में ये लिखा है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके पास में MSW में PG की डिग्री व स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। अब आपको देखना क्या होगा, अगर आपने जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, देखो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट क्या थी, 5 जुलाई 2023 थी। अगर 5 जुलाई 2023 के बाद अगर आपने MSW का कोर्स आपका कंप्लीट हुआ है, एक्सपीरियंस या जो भी आपका देखो मेन क्या है कि जो आपका MSW का कोर्स है वो 5 साल जो 15 जून है जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उससे पहले तक या 15 जून या उससे पहले तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपका डिग्री बाद में आया हो, लेकिन आपका जो लास्ट सेमेस्टर्स होगा 6 सेमेस्टर जो 4 सेमेस्टर होगा, अगर आपका वो कंप्लीट हुआ है इस डेट से पहले तो आप एलिजिबल हैं, भले ही आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि भाई 1 साल का कार्य अनुभव अनिवार्य मांगा गया है। तो 1 साल का अगर जिसके पास में 1 साल का कार्य का अनुभव नहीं होगा, खाली जिसने कोर्स का रखा होगा MSW का, उसको ये सीधे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये चीज़ आपको पहले समझ लेनी चाहिए। पहले भी जो है ये 35 पदों पे जब MS सोशल वर्कर के पदों पे उत्तराखंड में जो भर्ती हुई है उसमें भी 1 साल का अनुभव मांगा गया था। काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जिनके पास में डिग्री तो थी लेकिन जो है ये एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस जिसके पास था भी तो वो किसी और जो है संस्था से था, तो ये संस्था को भी यहाँ पे वैलिड नहीं मानते हैं। कोई अगर आप जेन्युइन संस्था से आपका एक्सपीरियंस है तो वहीं पे ये काउंट आपका करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी है। और एज तो बाकी तो एज आपको पता ही है, उस टाइम पे अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स है भाई उसका जो सिलेबस है वो क्या है ये आपको जान लेना ज़रूरी है। इसमें सिलेबस दे रखा होगा उन्होंने, वैसे तो अब 1 साल इसका भी 1 साल से ऊपर हो गया है, तो आई होप आप लोगों ने तैयारी तो अच्छी करी होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 100 हैं। इसमें जो सिलेबस से ही क्वेश्चंस है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्कर, सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर, सोशल एक्शन, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिसी, सोशल वेलफेयर सर्विसेज इन इंडिया, रोल्स ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज इन सोशल वर्क, सोशल एक्शंस, मेजर सोशल इविल्स, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशंस, चाइल्ड लेबर इंडिया, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड कम्युनल राइट्स, ये सारे हैं प्राइमरी कंसेप्ट हैं। सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल्स हैं। ये सारा मतलब आपका सिलेबस ही है जो है मेजर सोशल प्रॉब्लम्स इंडिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो ये सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप अगर आपने अभी तैयारी नहीं भी करी है तो अभी है आपके पास में 15-20 दिन है, आप इन 15-20 दिनों में अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम्स करवाएगा आयोग की तरफ से। 20 अक्टूबर की जो है इसकी डेट आई है एग्ज़ाम्स की। तो एडमिट कार्ड आपके 14 अक्टूबर से इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हैं।